Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about a very important topic, that is BLS, that is basic life support. Okay, so before starting the topic, I want to tell you that in the previous topic we have already discussed about neonatal resuscitation and foreign body airway obstruction. So these two topics also very important, and today's topic we will discuss about the BLS and the basic the most important thing that has changed in 2025 guidelines. And also in the next class we will discuss about the ACLS, that is advanced cardiac life support. And after this class हम एक MCQ सेशन करेंगे जिसमें हम BLS और ACLS से रिगार्डिंग जो भी MCQ आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। सो जो हमारा BLS है ना, बेसिकली हम जो पढ़ने वाले डेट इज एडल्ट BLS, राइट। सो एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट। सो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट चेंज हुआ है इन 2025 गाइडलाइंस, जो हमारा 2020 में आया था एंड जो 2025 में जो अपडेटेड हुआ है, अपने 5 इयर्स पे ही अपडेट होते हैं। सो थोड़ा माइनर सा चेंज हुआ है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट। सो सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है ना, दैट इज द मेजर चेंजेस, दैट इज की यूनिफाइड चैन ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल कार्डियक अरेस्ट। तो पहले क्या था ना कि पहले इन हॉस्पिटल के लिए, आउट हॉस्पिटल के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, एडल्ट के लिए सबका अलग अलग क्या था, चैन ऑफ सर्वाइवल था फॉर कार्डियक अरेस्ट। बट नो अकॉर्डिंग इन 2025 क्या हुआ कि there is unified chain of survival for all cardiac arrest, whether it is outside the hospital, inside the hospital, adult हो, चिल्ड्रन हो, सबका एक यूनिफाइड चैन ऑफ सर्वाइवल है। सो दैट इज द फर्स्ट चेंज जो कि हमारा कहाँ है, 2025 में अपडेटेड हुआ है। सो जो चेंज हुआ है दैट इज क्या है कि अर्ली रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन। यहाँ से MCQ फर्स्ट बन सकता है। सो ये स्टेप्स आपको याद करने हैं कि जैसे ही अगर आपको कोई लेट्स सपोज यू आर ऑन द आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड आपको कोई विक्टिम ऐसे पड़ा हुआ मिलता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इट इज द रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन, द चैन ऑफ सर्वाइवल में। सेकेंड है हाई क्वालिटी CPR, थर्ड हमारा डिफिब्रिलेशन है, फोर हमारा एडवांस रिससिटेशन है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना। सो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, पल्स फील करेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है ना। सो अर्ली रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या है कि अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है, पल्स फील नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू स्टार्ट द हाई क्वालिटी CPR, नॉट CPR, इट इज हाई क्वालिटी CPR, ठीक है। देन थर्ड हमारा है डिफिब्रिलेशन। अगर आपको शॉकेबल रिदम दिख रहा है, लाइक अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, सो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली डिफिब्रिलेशन। देन फोर्थ हमारा है एडवांस रिससिटेशन। सो एडवांस रिससिटेशन बेसिकली इन द हॉस्पिटल कि हम इमरजेंसी ड्रग्स देंगे, ठीक है ना, इंट्यूबेट करेंगे, कैप्नोग्राफी करेंगे, सो दैट इज द एडवांस रिससिटेशन। एंड द फिफ्थ वन इज कि अगर वो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन होता है, सो यू हैव टू गिव द पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एंड देन रिकवरी एंड स्टूवर्डशिप, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप। सो ये हमारा चैन ऑफ सर्वाइवल है, दैट इज द यूनिफाइड। पहले अलग अलग थे, इन हॉस्पिटल अलग था, आउट हॉस्पिटल अलग था, इतने सारे में याद करना पड़ता था। सो अब ये बेस्ट चीज हो गई कि देयर इज ओनली वन यूनिफाइड चैन ऑफ सर्वाइवल फॉर इन हॉस्पिटल, आउट हॉस्पिटल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट MCQ हमारे यहाँ से बन सकता है। तो ये आपको 6 स्टेप याद करने हैं, ठीक है ना, ठीक है, ओके। देन लेट्स सपोज आप बाहर जा रहे हो, लेट्स सपोज यू आर गोइंग ऑन द वेकेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल टू योर होम एंड ऑन द स्टेशन पे, लेट्स सपोज बस स्टेशन हो या फिर क्या बोलते हैं मेट्रो स्टेशन या फिर क्या बोलते हैं ट्रेन पे, आपको ट्रेन के लिए अब जा रहे हो, सो आपको स्टेशन पे कोई एक विक्टिम पड़ा हुआ मिलता है। सो आप क्या करोगे, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स, कि आप पहले क्या करोगे, यहाँ से MCQ बनता है। सो सबसे पहले जैसे ही आप किसी भी विक्टिम को देखते हो कि वो लेटा हुआ है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपका जो फर्स्ट मोटिव होगा दैट इज सीन सेफ्टी। सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी देखना है कि आप वहां पे उनको बचाने जा रहे हो, कि आप सेफ रहोगे। अगर पता चले कि आप भी उसी विक्टिम में की लाइक आप भी उसी में लाइक ट्रैप हो सकते हो, सो आपको नहीं जाना है। फर्स्ट यू हैव टू चेक योर सेफ्टी, क्योंकि अगर आप भी उसी की तरह पड़े मिल सकते हो तो एक के साथ दो विक्टिम हो जाएगा, है ना। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक द सीन सेफ्टी।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो फर्स्ट क्या है, सीन सेफ्टी है। सीन सेफ्टी किया, सीन सेफ्टी के बाद आपने वहां पे गए, देखा आप सीन सेफ है, आप वहां पे गए, आपने जाने के बाद आप क्या करोगे, यू हैव टू चेक द रिस्पॉन्स। सो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा रिस्पॉन्स। सो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, 4 स्टेप्स लिखे हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत ईजी है। यहाँ से एमसीक्यू लोग गलत करके आ जाते हैं, बहुत बड़े स्टूडेंट्स यहाँ से एमसीक्यू आता है गलत करके आ जाते हैं। सो सबसे पहले सीन सेफ्टी, सेकंड स्टेप है रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है, रिस्पॉन्स वेरी सिंपल, बाय जेंटली एंड शेकिंग, जेंटली उसको शेक करना है, हेलो हाउ आर यू, क्या नाम है आपका, जेंटल शेकिंग करना है एंड आस्किंग लाउडली, ठीक है ना, दैट इज द रिस्पॉन्स चेक करना है। देन थर्ड क्या करना है, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प एंड गेट एईडी, ठीक है। सो अपने लाइक आपको कोई है नहीं है तो आपको इमीडिएटली आपको लाइक कॉल, लाइक जो फोन है फोन पे कॉल लगा देना है, एईडी मतलब 108 एम्बुलेंस को कॉल लगा देना है एंड उनको बोलना है कि एईडी लेके फटाफट आओ एंड आपको साइमल्टेनियसली यू हैव टू देन चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीन सेफ्टी किया आपने, रिस्पॉन्स चेक किया आपने एईडी को बुला दिया है ना, सो हेल्प एंड एईडी को बुला दिया एंड फोर्थ आपने ब्रीदिंग एंड पल्स चेक किया, ठीक है ना। सो ब्रीदिंग एंड पल्स चेक किया, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या आता है, सबसे पहले कि ब्रीदिंग एंड पल्स जो आप चेक करेंगे दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड, ओके, सो नॉट मोर देन 10 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर में आपको पल्स चेक करना है, ठीक है। जब आप पल्स चेक करोगे, जब आप पल्स फील करोगे, साइमल्टेनियसली यू हैव टू चेक फॉर ब्रीदिंग, कैसे, बाय लुक लिसन एंड फील। सो ये 3 मेथड आपको यूज करना है। सो ऐसा नहीं पहले आपने पल्स चेक किया फिर अनदर सेकंड पे आप उसका ब्रीदिंग चेक करें, नो, व्हेन यू आर चेकिंग द पल्स साइमल्टेनियसली यू हैव टू लुक लिसन एंड फील फॉर ब्रीदिंग। सो विद इन 10 सेकेंड में आपको ब्रीदिंग एंड पल्स चेक करना है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक तो हमारा ये हो गया कि विद इन 10 सेकेंड में होना चाहिए, लेस देन 10 सेकेंड होना चाहिए। एंड सेकेंड क्या है कि जब आप पल्स फील कर रहे हो, ब्रीदिंग तो हमने देख लिया, लुक लिसन एंड फील करके हम ब्रीदिंग हम ऑब्जर्व कर लेंगे। पल्स के लिए पल्स साइड से एमसीक्यू आता है, तो अगर एडल्ट है, सो एडल्ट है तो आप कौन सा देखोगे, कैरोटिड पल्स चेक करोगे, एडल्ट है तो कैरोटिड पल्स चेक करोगे। अगर चिल्ड्रन है तो आप फिमोरल पल्स चेक करोगे, फिमोरल और कैरोटिड भी कर सकते हैं बट फिमोरल इज मोर बेस्ट आंसर। एंड अगर इन्फेंट है तो कौन सा चेक करोगे, ब्रेकियल करोगे, ठीक है ना, ब्रेकियल और फिमोरल, बट ब्रेकियल इज द बेस्ट आंसर। तो एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट सबका अलग अलग पल्स साइट है, तो आपने पल्स चेक कर लिया। अब आपने ब्रीदिंग और पल्स चेक कर लिया तो आपके पास 3 सिनेरियोज आ सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियोज क्या है, फर्स्ट सिनेरियोज हमारे पास ये है कि देयर इज नॉर्मल ब्रीदिंग एंड नॉर्मल पल्स, तो आपको ब्रीदिंग नॉर्मल दिख रहा है एंड पल्स भी आप फील कर पा रहे हो। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मॉनिटर, आपको जस्ट मॉनिटर करना है टिल एईडी कम। सो जब एईडी आएंगे, जब एम्बुलेंस वाले आएंगे तब तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है एंड जैसे ही एईडी वाले आएंगे आप उनको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 क्या आ सकता है, सिनेरियो 2 में एक चेंजेस आया है इन 2025 में। सिनेरियो 2 में क्या चेंजेस आया, दैट इज कि एबनॉर्मल और नो ब्रीदिंग बट पल्स, ठीक है ना। सो ब्रीदिंग जो है वो एबनॉर्मल है या फिर ब्रीदिंग एब्सेंट है बट पल्स फील हो रहा है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड नैलेक्सोन। सो देखो क्या है रेस्क्यू ब्रीदिंग। सो रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे देना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आता है। रेस्क्यू ब्रीदिंग आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू बनता है। यू हैव टू गिव द रेस्क्यू ब्रीदिंग, कैसे, यू हैव टू प्रोवाइड द ब्रेथ 1 breath every 6 सेकेंड, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 breath every 6 सेकेंड। सो अब every 6 सेकेंड पे आपको 1 breath देना है और यू कैन से दैट कि 10 to 12 breath पर मिनट। सो नॉर्मल हमारा 12 ब्रेथ होता है ना, सो 10 to 12 ब्रेथ पर मिनट और 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड पे आपको देना है। एंड एवरी 2 मिनट्स पे आपको क्या चेक करना है, पल्स चेक करना है। अगर पल्स लेट सपोज आपने 2 मिनट तक आपने रेस्क्यू ब्रीथ किया एंड 2 मिनट के बाद आपने पल्स चेक किया, पल्स एब्सेंट है तो देन आप क्या करोगे, सीपीआर स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो इम्पोर्टेंट और क्या हुआ चेंज, फर्स्ट की हमारा रेस्क्यू ब्रीथ देना है,
सेकेंड और क्या चेंज हुआ है कि अगर आप ओपियोइड ओवरडोज सस्पेक्ट करते हो, कैसे पता चलेगा? सो ओपियोइड ओवरडोज सस्पेक्ट करते हो जैसे कि अगर स्लो, शैलो और एब्सेंट ब्रीदिंग है, या फिर पिन पॉइंट प्यूपिल है, या फिर अनरिस्पॉन्सिव एंड ब्रीदिंग इनएडिक्वेटली है बट पल्स फील हो रहा है, देन आप नेलेक्सोन दे सकते हो। सो लाइक जो हमारे एईडी में जो है ना, अब नेलेक्सोन भी ऐड होने लगा है। सो लाइक जो नॉर्मल पर्सन है वो भी अब नेलेक्सोन दे सकते हैं। नेलेक्सोन कैसे कैसे दे सकते हैं? 4 mg इंट्रानेजल दे सकते हैं नेजल के थ्रू, और 0.4 to 2 mg इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ठीक है। सो जो ले पर्सन होंगे वो इंटरनेजल दे सकते हैं क्योंकि उनको आईएम देना नहीं आता होगा, एंड एडी वाले जब आएंगे तो एडी में 0.4 to 2 mg आईएम दे सकते हैं। सो नेलेक्सोन इज एडेड इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, सो दैट इज द न्यू अपडेट, राइट? सो इन सस्पेक्टेड ओपियोइड ओवरडोज, सस्पेक्टेड ओपियोइड ओवरडोज कौन कौन से केसेस है? ये सारे केसेस है, ठीक है ना। सो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। सो हमने फर्स्ट केस पढ़ लिया। सेकंड केस एबनॉर्मल और नो ब्रीथिंग बट पल्स, तो हमने रेस्क्यू ब्रीथ किया, और अगर ओपियोइड ओवरडोज सस्पेक्टेड है तो हमने नेलेक्सोन दे दिया, ठीक है ना, ओपियोइड एंटागोनिस्ट दैट इज नेलेक्सोन दे दिया। बट थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो है कि देयर इज नो बीपी, नो ब्रीदिंग एंड नो पल्स। अगर नो ब्रीदिंग, नो पल्स, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। सो आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं, सो वी हैव टू फॉलो द CAB रूल। देखो, अदरवाइज हम क्या फॉलो करते हैं? ABC रूल फॉलो करते हैं हमेशा। जब भी हम प्रायोरिटी देते हैं पेशेंट को तो हम क्या फॉलो करते हैं? एयरवे, ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन। बट in case of BLS, ACLS, we have to follow the CAB rule, that is the first compression is the most priority, then airway, then breathing. So compression कैसे देना है? that is very important. So compression में आपको क्या क्या हाई क्वालिटी compression देना, हाई क्वालिटी CPR देना। so उसमें क्या है? फर्स्ट हमारा है push hard and fast। push hard का मतलब है कि एटलीस्ट 2 इंच और यू कैन से 2 to 2.4 इंच तक क्या होना चाहिए? चेस्ट का जो डेप्थ है वो अंदर कितना होना चाहिए? 2 to 2.4 इंच होना चाहिए डेप्थ, है ना। दैट इज द फर्स्ट। हार्ड फास्ट का मतलब है कि 100 to 120 आपको कंप्रेशन इन अ मिनट देना है। सो 100 to 120 कंप्रेशन इन अ मिनट, एंड जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए? 2 to 2.4 इंच होना चाहिए, एंड प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए, प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि देयर इज नो इंटरप्शन। सो नो इंटरप्शन, देयर इज नो इंटरप्शन, और इंटरप्शन शुड बी लेस देन 10 सेकेंड। सो ये आपको 4 पॉइंट इन हाई क्वालिटी सीपीआर में, पुश हार्ड, पुश फास्ट, proper chest recoil, and there should be interruption should be less than 10 सेकेंड। तो ये हमारा कंप्रेशन में आता है। एयरवे कैसे करने हैं? सो एयरवे का हमारा 2 टेक्निक है, दैट इज हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। सो जब आप 30 कंप्रेशन दे रहे हो, है ना, सो इसमें हमने कैसे देना है? जब हम कंप्रेशन देंगे, सो वी हैव टू फॉलो द 30:2। सो हमने 30 कंप्रेशन दिया एंड 2 ब्रीदिंग देंगे, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। जब आप 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग दोगे तो आपको क्या करना है? एयर वे को ओपन करोगे, तभी तो आप ब्रीथ कर दे पाओगे। सो एयर वे को कैसे ओपन करोगे? आइदर यू विल डू हेड टिल्ट and chin lift. So this one is the head tilt and chin lift, ठीक है ना। एंड सेकेंड मेथड क्या है? दैट इज द जॉ थ्रस्ट। सो अगर आपको स्पाइनल कोड इंजरी सस्पेक्टेड लग रहा है, देन यू हैव टू गिव जॉ थ्रस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू कैन गिव हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। सो बाय दैट आपने एयरवे को ओपन कर दिया और अपने ब्रीदिंग दे दिया, दैट इज 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग दिया विथ 30 कंप्रेशन। सो 30:2, ठीक है ना। सो 30:2 दिया आपने, टोटल 5 साइकिल। सो 5 साइकिल आपने दिया, 5 साइकिल, और फॉर 2 मिनट आपने क्या दिया? 30:2, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 5 साइकिल और फॉर 2 मिनट। देन 2 मिनट के बाद फिर क्या करोगे? आप फिर से आप पल्स फील करोगे, ठीक है ना। सो अगर 1 रेस्क्योर हो या फिर 2 रेस्क्योर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 रेस्क्योर हो या फिर 2 रेस्क्योर हो, इन एडल्ट ऑलवेज फॉलो 30:2, ठीक है ना। सो अगर 1 हो या 2 हो, इन एडल्ट सीपीआर में हमेशा 30:2 होगा, ठीक है ना। सो अपने सीपीआर देते रहे, ठीक है, एंड ऑल्टरनेट आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देन लेट्स सपोज एईडी आ गया।
AED क्या है? AED इज द ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, सो इट इज ऑटोमेटेड, तो ये सब कुछ खुद ही करेगा, ऑटोमेटिकली ये जज करेगा, असेस करेगा कि जो रिदम है वो शॉकेबल है, नॉन शॉकेबल है, क्या है, कब क्या करना है, सो एवरीथिंग इट विल जज एवरीथिंग बाय सेल्फ, सो इट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो जैसे ही AED आएगा तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली यू हैव टू अटैच द पैड, पैड अटैच करोगे तभी तो वो असेस कर पाएगा। सो AED आएगा तो क्या करना है, यू हैव टू अटैच द पैड। सो पैड आपने अटैच किया, सो पैड का प्लेसमेंट से MCQ आ सकता है। सो फर्स्ट पैड कहाँ पे अटैच करना है, जस्ट बिलो द क्लेविकल बोन, एंड सेकेंड आपको लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट और बिलो द आर्मपिट मिड एक्सिलरी लाइन में आपको अटैच करना है। अटैच कर दिया एंड वो असेस करेगा शॉकेबल है कि नॉन शॉकेबल है। शॉकेबल बोले तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, तो वो क्या होगा, दैट इज द शॉकेबल रिदम, तो वो शॉक देगा AED, एंड अगेन आपको CPR स्टार्ट करना होगा। अगर नॉन शॉकेबल होगा तो नॉन शॉकेबल कौन कौन सा होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गया, ठीक है ना, और एसिस्टोल, तो ये हमारा नॉन शॉकेबल रिदम है। अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो आपको क्या करना है, CPR कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, दैट इज नॉट टू वेस्ट टाइम टू फील पल्स मोर देन 10 सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड इंटरप्शन फॉर लेस देन 10 सेकेंड, सो 10 सेकेंड वाला रूल याद करना है। पल्स फील करने में भी आपको 10 सेकेंड से ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, एंड जब आप कंप्रेशन दे रहे हो एंड पल्स फील कर रहे हो या फिर ब्रीदिंग दे रहे हो, so उनके बीच में भी आपको 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड कंप्रेशन का साइड कौन सा है, दैट इज द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम इन मिडल ऑफ चेस्ट और बिटवीन द निप्पल, सो दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड चेंज पोजीशन एवरी 2 मिनट पे और 5 साइकिल ऑफ CPR पे। एयरवे कैसे ओपन करना है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट किसमें करेंगे, अगर स्पाइनल कोड इंजरी सस्पेक्टेड केस है तो, ठीक है ना। सो दैट इज आर गाइडलाइंस, है ना। सो ये हमारा गाइडलाइंस है। देखो सीन सेफ्टी देखा, सीन सेफ्टी के बाद हमने रिस्पॉन्स चेक किया, शाउट फॉर हेल्प, एक्टिवेट द इमरजेंसी सिस्टम और सेंड समवन टू गेट AED, एंड देन हमने ब्रीदिंग एंड पल्स चेक किया। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड पल्स है, वी हैव टू मॉनिटर। एबनॉर्मल ब्रीदिंग है एंड पल्स फील हो रहा है, सो वी हैव टू गिव द रेस्क्यू ब्रीदिंग, एंड ओपियोइड ओवरडोज सस्पेक्टेड है तो नैलोक्सोन देंगे। एंड अगर ब्रीदिंग और पल्स दोनों ही एब्सेंट है तो वी हैव टू स्टार्ट द CPR, जिसमें हम 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ देंगे। यूज AED डिफिब्रिलेटर एज सून एज इट अवेलेबल, तो जैसे ही आएगा तो वेट नहीं करना है, जैसे ही AED आएगा आपको फटाफट AED अटैच करना है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये हमारा था BLS, दैट इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर कोई विक्टिम बाहर होगा, अगर वो हॉस्पिटल से बाहर होगा एंड अगर उसमें पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, सो हमें कैसे मैनेज करना है, सो दैट इज द आउटसाइड द हॉस्पिटल का, ठीक है ना। सो दैट इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट। सो यहाँ से बहुत सारे MCQ बन सकते हैं जो कि हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड ओके, सो मैंने ये भी आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एडल्ट एडवांस लाइफ सपोर्ट, दैट इज इन द हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल में होगा तो और क्या क्या, लाइक एडवांस में और क्या क्या चीजें ऐड हो जाएगी। जो हमने चैन ऑफ सर्वाइवल पढ़ा ना, चैन ऑफ सर्वाइवल में हमने ये चीजें तो पढ़ लिया कि हम अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, सो हमने रिकॉग्निशन कर लिया, इमरजेंसी एक्टिवेशन कर लिया, हाई क्वालिटी CPR कर दिया, डिफिब्रिलेशन भी हमने AED से दे दिया। बट एडवांस रिससिटेशन में क्या होगा, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में क्या क्या चेंजेस आया है, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो टिल नाउ अच्छे से लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, जमे रहो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।